अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मासूम परिंदे कूंज के जो जालिम शिकारियों के हाथों बुरी तरह से तबाह हो रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। कूंज एक गैर मकामी परिंदा है जो सर्दियों की मौसम में अपनी जिंदगी बचाने और नस्ल बढ़ाने की ख्वाहिश लिए साइबेरिया की शदीद ठंड से निकलकर इंडिया और पाकिस्तान की जानिब मेहमान बनकर आ जाता है और अगर बेरहम शिकारियों के हाथों मरने से बच जाए तो ठंड खत्म हो जाने के बाद वापस साइबेरिया चला जाता है। कूंज एक बहुत खूबसूरत और मासूम परिंदा है। इसे भारत समेत कई मुल्कों में मुकद्दस परिंदा भी समझा जाता है। कूंज की गर्दन, टांगे और पर लंबे होते हैं। इसके सर पर सुर्ख और सियाह धब्बे होते हैं जो इसे और भी दिलकश बनाते हैं। लफ्जी एतबार से लफ्ज कूंज संस्कृत के लफ्ज करण से लिया गया है। हिंदुओं की किताब रामायण में एक वाकया लिखा हुआ है जिसके मुताबिक एक शिकारी कूंजों की एक जोड़े के नर को अपने मादा से मिलाप करते हुए शिकार कर लेता है। मादा कूंज अपने नर की जुदाई में मारी मारी फिरती है और शिकारी को बद्दुआएं देती है। वैसे तो कूंज की बहुत से इकसाम हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत में ज्यादातर इसके 4 इकसाम को ही देखा गया है, जिनके नाम ये हैं। नंबर 1 डेमोसेल क्रेन, नंबर 2 सार्स क्रेन, नंबर 3 कॉमन क्रेन, नंबर 4 साइबेरियन क्रेन। फरवरी के बाद से कूंजें वापस साइबेरिया की तरफ जाना स्टार्ट कर देती हैं, जहां तकरीबन ये सारा साल ही पाई जाती हैं। ये परिंदा भारत के कल्चर में बहुत ही अहम माना जाता है और वहां से कूंज के अलावा किरजा भी खा जाता है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान और भारत में आने वाली कूंज का नाम डोमिजिल क्रेन है, जिसे दोशीजा कूंज भी कहा जाता है। इसकी तादाद भी हर साल गैर कानूनी तरीके से होने वाले शिकार के बायस कम होती जा रही है। अब आपको बताते हैं मेहमान पक्षी कूंज की भारत और पाकिस्तान में आने वाली सबसे मशहूर नस्ल डोमिजिल क्रेन के बारे में दिलचस्प और मालूमाती हकाइक। नंबर 1 इस कूंज का वजन 2 से 3 किलो के दरमियान, जबकि इसकी जसामत 85 से 100 सेंटीमीटर और इसके परों का फैलाव 180 सेंटीमीटर तक होता है। ये कूंजों की सबसे छोटी किस्म मानी जाती है। नंबर 2 मादा कूंज एक वक्त में 2 अंडे देती है, जिनसे 27 से 30 दिनों के अंदर बच्चे निकल आते हैं। नंबर 3 यूरोपीय मुल्क स्वीडन में कूंज को बर्ड ऑफ फॉर्च्यून यानी अच्छी किस्मत की अलामत, जबकि जापान में खुशी की अलामत समझा जाता है। नंबर 4 कूंज की खुराक में कीड़े मकोड़े, दाने, बीज और छोटे मोटे छिपकलियां भी शामिल होती हैं। नंबर 5 डोमिजिल कूंज को दोशीजा कूंज का नाम मलका मैरी एंटोनेट ने इसकी नाजुक हदोखाल और हेली की वजह से दिया था। नंबर 6 पाकिस्तान और भारत के कल्चर में कूंज को मोहब्बत और वफा की अलामत समझा जाता है। अगर कूंजों के जोड़े में से एक मर जाए तो ये जिंदगी भर दूसरा साथी तलाश नहीं करते और ऐसे ही मर जाते हैं। नंबर 7 ये कूंज यूरोप और साइबेरिया के इलाकों में ब्रीड करते हैं, लेकिन ये इन इलाकों के सर्दियां बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए ये ठंड के मौसम में साउथ की तरफ हिजरत करके पाकिस्तान और भारत पहुंच जाते हैं। नंबर 8 कूंज के बारे में कहा जाता है कि इसकी यादाश्त बहुत कमजोर होती है। बाज़ औक़ात ये अपने बच्चों को भी भूल जाते हैं। नंबर 9 दोशीजा कूंज अलग अलग तरह की जगहों में रह सकती है, जैसा कि सहरा या घास के मैदान, लेकिन ब्रीडिंग के लिए ये ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं जिनमें पौधे इतने ऊंचे हों कि ये आराम से छुप सकें। नंबर 10 हिजरत के दौरान साइबेरिया के बर्फीले इलाकों से लेकर पाकिस्तान और आगे भारत के इलाके राजस्थान तक भी कूंजें 4000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती हैं। ये एक दिन में 300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करती हैं। नंबर 11 दोशीजा कूंज की हिजरत परिंदों की दुनिया की अजीम और मुश्किल तरीन हिजरतों में से एक है। अगस्त के महीने में इनकी झुंड में 450 तक के करीब परिंदे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और एक माह बाद ये उड़ान शुरू कर देती हैं। नंबर 12 अपने हिजरत के दौरान कूंजें अपना सर सीधा और पांव पीछे को रखते हैं। इनका झुंड 16,000 से 26,000 फुट की बुलंदी पर उड़ता है। नंबर 13 कूंजें जब
सफर या हिजरत करती हैं तो एक ग्रुप या काफिले की शक्ल में करती हैं, जिसको डार कहा जाता है। अगर कोई कूंज डार से बिछड़ जाती है तो बैन करती है यानी रोती है और आखिरकार मर जाती है। नंबर 14, कूंज के बारे में एक अजीब बात यह भी कही जाती है कि जब आसमान में कूंज के गोल और डार नजर आए तो बच्चे चीख चीख कर कहते हैं कि कूंज कूंज सखी सरवर का चक्कर लगा कर जाओ। हैरत अंगेज बात यह है कि वो उड़ते उड़ते एक कतार में चक्कर लगाती हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों करती हैं इसकी वजह आज तक मालूम नहीं हो सकी। नंबर 15, राजस्थान के कई गांव के रहने वाले लोग हर साल इन कूंजों को खुराक डालते हैं। चूंकि भारत में इनका बहुत कम शिकार किया जाता है, इसलिए अब ये कूंजें पाकिस्तान की निस्बत भारत में ज्यादा ठहरना पसंद करती हैं। नंबर 16, पुराने भारत में कूंज के उड़ने के स्टाइल को कूंजों में फौजी हरकत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। हिंदुओं की किताब महाभारत में किरकशत्रा की जंग में कूंज के स्टाइल में जंग करने की बाजी में भी जिक्र है। नंबर 17, कूंज की एवरेज उम्र 35 से 65 साल के बीच होती है। तो दोस्तों, बेतहाशा शिकार ने इस परिंदे को बुरी तरह से मुतासिर किया है और चंद साल पहले हजारों की तादाद में नजर आने वाला ये परिंदा अब बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन दूसरी जानब अच्छी खबर यह है कि इस परिंदे की तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें जारी हैं। इन कोशिशों में इन परिंदों के लिए महफूज इलाकों और साजगार माहौल का क़याम, इनके लिए रहाइश गाहों के बहाली और लोगों में इन परिंदों की अहमियत के बारे में एहसास पैदा करने की कैंपेन्स शामिल हैं। तो आइए मिलकर इस मालूम और मजलूम परिंदे की आवाज बने। वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं ऐसे मासूम परिंदे या किसी और जानवर की हकाइक के साथ।